MCRE 5 लैब टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और साथ ही सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 दिनों के अंदर वो सिलेक्शन ले ले। लेकिन अगर आप अपने लैब टेक्नीशियन के डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ अगर नॉन टेक्निकल के पोर्शन को नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉन टेक्निकल के अंदर आपके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं अगर उन्हें आप पूरा का पूरा पढ़ने बैठे तो आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूं जो 30 दिनों के अंदर आप कवर करके नॉन टेक के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन MCRE 5 लैब टेक्नीशियन में ले सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे आपके एग्जाम में जो सेक्शन वाइज आपसे 18 मिनट का सेक्शन दिया जाता है उसके ट्रैप से बच सकते हैं और आप एवरेज से सक्सेस स्टूडेंट बन सकते हैं। तो आज का वीडियो लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए बेहद ही खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर आप सभी को दे रखा है 80-20 के रेशियो में आपका सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और 80-20 का रेशियो ही आपका खेल बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसने भी लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट ने, चाहे मैं बात करूं 2 से 3 हजार वो स्टूडेंट, जो सारा का सारा आपका 80% रेशियो का पोर्शन पड़ेगा, यानी आपका जो लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट हैं उन सबको पड़ेगा, क्योंकि वो एकेडमिक में भी पढ़ के आया, वैकेंसी की तैयारी की है तो भी पढ़ेगा, यानी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट इस पोर्शन को पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे जो 20% का रेशियो है, ये अगर पार्ट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 80-20 का रेशियो क्या है, या इस 20% रेशियो के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस 20% यानी आपसे जो 20 MCQ पूछे जाएंगे उसके अंदर नॉन टेक में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप नॉन टेक की पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 5 से 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि यहां पे जीके और जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन आपको दे रखा है। लेकिन आप 8 से 10 घंटे में भी इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आएगा बात करें यहां पे कि आपके 20 MCQ में आपको जीके के अंदर जो पोर्शन पूछा जाता है उसमें अभी आप लोग जो है क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो यहां पे मैं बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन अभी इन दिस टाइम एग्जाम में दिए जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को आप 8 से 10 घंटे के अंदर लेक्चर्स के द्वारा कवर कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने जो है यूट्यूब के ऊपर भी हिस्ट्री के सेक्शन में, पॉलिटी के सेक्शन में लाइव MCQ की क्लास जो लगाई थी, वहां से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिला था और आपका एक बेस भी तैयार हो गया था। इसके अलावा बात करें आपसे पॉलिटी का जो पोर्शन जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पॉलिटी में आपको जो है पीएम के बारे में, सीएम के बारे में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर मैं बात करूं मौलिक अधिकार, यहां से क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिलता है। और आपका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, संविधान का पोर्शन है, वहां पे व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप जो है ब्रॉड पोर्शन यहां से अपना तैयार कर सकते हैं। अगला मैं बात करूं, अगर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को स्पोर्ट्स का पार्ट पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट जो पढ़ना चाहिए, इसके साथ ही अभी जो वर्तमान में फेमस पर्सन चल रहे हैं इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और साथ ही जो घटना इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में बात करूं, अपने सिलेबस में कंप्यूटर का पोर्शन दे रखा है और कंप्यूटर में हर बार अपने पैरामेडिकल के अंदर ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। आपको कंप्यूटर का पूरा इंट्रो, इसके पार्ट्स के रिगार्डिंग, इसके जनरेशन के रिगार्डिंग यहां से आपका पोर्शन पढ़ना है। इसके साथ ही आउटपुट इनपुट का पोर्शन पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पोर्शन आपको जो है वो तैयार करना है, मेमोरी के रिगार्डिंग पार्ट आपको तैयार करना है और इंटरनेट के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देन हम बात करें आपकी सिलेबस में लिखा हुआ एप्टीट्यूड का पोर्शन। एप्टीट्यूड के अंदर रीजनिंग और मैथ की सिलेबस को अपन इंक्लूड करते हैं और रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पैरामेडिकल स्टूडेंट हमेशा इनसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन इनके जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप पढ़ते हैं तो 100% वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये आपके सिलेक्शन के लिए वेरी हेल्पफुल साबित होने वाले। तो रीजनिंग के अंदर आपको ब्लड रिलेशन का पोर्शन पढ़े, नंबर सिस्टम का पोर्शन पढ़े, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट पढ़े, रैंकिंग सिस्टम जो है उसे देखें, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को तैयार करें, एनालॉजी को, पैटर्न को तैयार करें। यहां से ये कुछ ऐसे रीजनिंग के टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है जिसमें 4 से 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आप 7-7 8-8 क्वेश्चन को सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं मैथ के अंदर, मैथ के अंदर ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वहां से 100% क्वेश्चन क्यों मिलते हैं, क्योंकि भाई ये मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से चाहे आप कितना भी बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा एग्जाम देंगे वहां ये टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरेस्ट के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों में से एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलता है।
इसके साथ ही आप एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन वहां से भी आपको पूछा जा सकता है। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अगर अपन बात करें, एप्टीट्यूड के पूरे पोर्शन की बात करें तो 10 से 12 टॉपिक ही हैं दोनों को मिला के, तो उसे आप जो है 10 से 12 दिनों में आराम से तैयार करके प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 18 मिनट का जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है उससे कैसे बचे, क्योंकि हर विद्यार्थी इसके ट्रैप में फंस जाता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी बेस पे होता है और सीआरई के अंदर आप लोगों से 5 सेक्शन के अंदर 18-18 मिनट का टाइम दिया जाता है और 90 मिनट का पेपर आपसे होता है। अब अगर आप सेक्शन 1 के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन जो जिसको आप लेकर बैठ गए और वहां पे आपका अगर टाइम आउट हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक ही रास्ता है, आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप बार बार इन टेस्ट की प्रैक्टिस लगा करके, सेक्शन वाइज टेस्ट देकर के 18 मिनट का रेशियो लगा करके प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस ट्रैप से भी बच सकते हैं। इसलिए आपको यहां पे ये ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है कि 18 मिनट के बाद आपका जो है सेक्शन क्लोज हो जाएगा। और अगर ये क्लोज हो गया तो जिसमें आपके आते हुए क्वेश्चन है ना, वो भी आपके जो है छूट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसके अंदर एमसीआरई 5 के लिए आप लोगों के लिए एक सेक्शन वाइज जो है टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसमें सेम एग्जाम हॉल जैसी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। सीबीटी बेस के पेपर रहेगा और 5 सेक्शन में आपको कैसे टेस्ट देना है। तो उसके लिए मैंने आपके टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 10 तक जो है टेस्ट सीरीज तैयार कर रखी, जिसमें अब आपको सारा पोर्शन नहीं, टेस्ट 1 के अंदर जैसे आपके ऑल सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ना है, और वो भी आपको जो है सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग टेस्ट 1 आपका जो है दिया जाएगा। तो इसका सीधा सा फंडा है प्यारे दोस्तों कि एक दिन आप इन सारे टॉपिक को पढ़ो और नेक्स्ट डे इनका सेक्शन वाइज बढ़िया तरीके से सीबीटी जो टेस्ट होता है वैसे आप प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, सुदर्शन पैरामेडिकल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे सीआरई 5 2026 लैब टेक्नीशियन के नाम से टेस्ट सीरीज का आपको जो एक बेच मिल जाएगा। उससे आप उसके अंदर जो है आपको ये टेस्ट सीरीज सारी व्यवस्थित तरीके के साथ, और यहां पे मैं बात करूंगा टाइम ड्यूरेशन के साथ, और एग्जाम हॉल जैसी स्थिति जानने के लिए आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को फोकस करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी लगभग आपके 30 से 35 दिनों के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको यहाँ पे 1:3 का ये जो अनुपात है ये जान लेना चाहिए। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपका मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट का नॉन टेक जो है वो तैयार नहीं है और जिनका जो आपका टेक्निकल पोर्शन तैयार है, तो वो लोग जो है यहाँ पे उल्टा ही करेंगे। कैसे कि भाई 3 जो रेशियो है वो तो आपका टेक्निकल पोर्शन दे रहे हैं और 1 रेशियो आपके नॉन टेक को दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग जो है गलत करें, और सारे स्टूडेंट ऐसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या कि अगर आप लोगों का टेक्निकल पोर्शन तैयार है, अगर आपका टेक्निकल पोर्शन तैयार है, तो आप जो है तो 1 आवर में आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल के पोर्शन को दे, और आप इसके अंदर टेस्ट जो है प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो 3 आवर का रेशियो है इसके अंदर आप अपने नॉन टेक के पोर्शन को तैयार करें, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूं किसी भी स्टूडेंट का नॉन टेक तैयार है और टेक्निकल तैयार नहीं है, तो जस्ट इसका उल्टा आप लोग जो है परफॉर्मा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं, अगर आप भी अगर बिना इधर उधर भटके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं, जिसमें आपका सटीक रिसोर्स और ऑथेंटिक चीजें और रिवीजन के लिए आपके माइंड मैप जैसी शॉर्ट चार्ट की किताब, तो उसके लिए आप लोग जो है सुदर्शन पैरामेडिकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवीजन के लिए बुक और पीवाईक्यू बुकलेट की बुक फ्री दी जा रही है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स जो है वो भी आपके अवेलेबल है। इसके साथ ही आपके जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएगी, जिसके लिए आप लोग जो है टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।